डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर स्वागत। आज हम आपको अवगत कराएंगे वैष्णव अखाड़ों के कोड से। वैष्णव अखाड़ों के जितने मसले और मामले जितने होते हैं वो सब जहां सुलझाए जाते हैं, उस कोड का नाम है चतुर संप्रदाय साधु समाज। इस कोट में, इस संप्रदाय में 4 प्रमुख सदस्य हैं। हम सबसे पहले इस कोट के, इस संप्रदाय के एक सदस्य के साथ में बातचीत कर रहे हैं। इनका शुभ नाम है अनंत विभूषित श्री महंत फूलदोल दास जी महाराज। आप वृंदावन निवासी हैं और आपका अखाड़ा इस वक्त नासिक के इस पावन धरती पर उपस्थित है। महाराज श्री, आपको मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। महाराज श्री, हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप इस चीज से अवगत करवाइए कि जो चतुर संप्रदाय साधु समाज है ये क्या है और कैसे इसकी गतिविधियां चलती है। चतुर संप्रदाय जो है पूरे कुंभ का, जहां भी कुंभ लगता है, चतुर का प्रथम स्थान इसका है जी। और इस चतुर संप्रदाय को वैष्णव समाज का एक सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यहाँ कोई विवाद होता है कुंभ में, समाज में जब कोई विवाद होता है, चतुर समाज इसका जाजिम में बैठता है। जाजिम में जितने संत हैं, अखाड़े हैं, चारों संप्रदाय के महंत, जितने श्रीमान सब उपस्थित होते हैं। जो यहाँ निर्णय होता है, अखाड़े भी, अने भी, पूरा समाज उस निर्णय को मानते हैं। सर्वसम्मति से व्यक्तिगत, चार संप्रदाय व्यक्तिगत, समाज का है जी। राजा नहीं रहेगा तो प्रजा का क्या महत्व, प्रजा नहीं रहेगा राजा क्या महत्व। उसे 4 संप्रदाय नियुक्त किया गया और जो यहाँ निर्णय होता है पूरा समाज इसको मान्य देता है। मैं वृंदावन से फूलदोल बिहारी दास मेरा नाम है। मैं माधव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारे राम लखन दास जी महाराज हैं, वो विष्णु स्वामी जी संप्रदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे बर्फानी दादा हैं, श्री संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री रास बिहारी दास जी महाराज हैं, वो हमारे निमार्ग संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराज, अखाड़े तो जो प्रमुख अखाड़े हैं, अनिया है, वो 3 है। एक तो हमारी अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा है, अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा है और अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा है। तो ये तो 3 है। तो इन क्या जो ये 4 सदस्य बनते हैं, ये तीनों जो ये अनिया है, इनके सुझाव से ही होता है, इनके सुझाव से ही ये मेंबर्स बनते हैं चतुर। तीनों अनी है। जैसे आपके यहाँ 3 सेना है जी, जल, थल, वायु, उस तरह हमारी 3 अनी है। पूरे समाज के जितने खालसा हैं उसका सुरक्षा करते हैं, ठीक है, निगरानी की, इनकी गतिविधि का जो है व्यवस्था करते हैं। हम लोग तो निमित्त हैं। स्नान जो होता है, जो स्नान किया जाए, हनुमान जी किया जाता है। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं। ध्वजा में देखें पर हनुमान जी ध्वजा रहता है। ये चारों संप्रदाय में वो अनी का काम कर, सुरक्षा का, सेना का काम करते हैं। तो कोई रक्षा करने संप्रदाय पर, समाज पर, देश पर कोई आता है तो यानी हमारे देश, राष्ट्र, समाज के लिए रक्षा का विधान करते हैं। आप स्वयं किस अखाड़े, किस अनी से? मैं पंच निर्वाणी अनी से, मैं 2 हैं, रास बिहारी दास और मैं जो है दोनों निर्वाणी अनी के हैं। और हमारे दादाजी जो हैं, बल्फानी दादा हैं, दिगंबर अखाड़े से हैं, दिगंबर अनी के हैं। और हमारे राम लखन दादी निर्मोही अनी अखाड़े से। तो महाराज जी, इसमें कोई इलेक्शन होता है क्या? इलेक्शन, समाज जो है, जैसे दिगंबर अखाड़ा है, श्री संप्रदाय के जितने खालसा हैं, दिगंबर अखाड़ा, तीनों अनी और समाज मिल करके बर्फानी दादा को बैठाया गया। कुछ हमको भी समाज, तीनों अनी, पूरा समाज मिलकर हमको बैठाता है। तीनों अनिया मिलके ही, तीनों अनिया पूरा समाज जो है बैठाते हैं। कैसे उनकी गतिविधियां, कैसे व्यवहार, कैसे उनको देख करके जब बैठाते हैं। तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए महाराज जी? जो चतुर संप्रदाय के जो सदस्य बनते हैं, उनको क्या, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उनके क्या गुण होने चाहिए ताकि वो इसके मेंबर बन सके? हमारे साथ एक तो विद्वान भी होते हैं, विद्वान होना चाहिए।
सामाजिक चारों संप्रदाय का ज्ञान होना चाहिए और उनका आचरण व्यवहार सब देखा जाता है, कैसे आचरण के हैं। कोई न्याय का इसमें इनका तो केस का मुकदमा नहीं चल रहा, को वैसे व्यक्तिगत तो विवाद की बात है, ये सब आचरण देखा जाता है, कैसे आदमी है, उनका व्यवहार क्या, समाज के प्रति इनका रुख, समाज इनको मानता है कि नहीं, समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व, राष्ट्र के प्रति गौ रक्षा, समाज का, इसके देखा जाता है, वैष्णवता देखा जाता है। एज का भी फैक्टर रहता है महाराज जी? एज का कोई ऐसा नहीं रहता है, कुछ एज 4 समय सुप्रीम कोर्ट का चारों जज हैं, एज का भी देखा जाता है, ज्यादा ये नहीं, कम से कम उम्र होना चाहिए, साधु सेवा होना चाहिए, गौ सेवा करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं कि वैष्णवता है कि नहीं, समाज के प्रति उत्तरदायित्व है कि नहीं। अब जो महाराज जी ये जो हमारा ये सभी वैष्णव अखाड़ों के, वैष्णव संप्रदाय के जो अब ये मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट है, इसमें किस तरीके के मसले आपके पास आते हैं? जैसे अभी कुछ चला था अखाड़े को लेकर के और कुछ व्यक्तिगत लेकर अखबारबाजी हुआ था, तो हमारे यहाँ 4 संप्रदाय में जो अखाड़े का विवाद होता है, चाहे समाज के 4 अखाड़े में यहाँ आकर बैठते हैं, उसका निर्णय। कुछ दिन पहले अखबारबाजी हुआ था, तो व्यक्तिगत हमारे यहाँ ये है जी, कौआ कान ले गया तो हम कौआ के पीछे नहीं दौड़ते हैं, कोई आपस में इधर उधर कोर्ट कचहरी का विवाद होता है उसको हम लोग नहीं चाहते। जब समाजवादी प्रतिवादी सब आते हैं यहाँ बैठते हैं, उसमें जो निर्णय होता है हुआ के पीछे दौड़ेंगे, काम तो देखना चाहिए हमको। जी जी। विवाद वैसे हमारे सन्यासी कुछ हैं, वैष्णवों का विरोध करके वैष्णवों को बदनाम करने के लिए, वैष्णवों को कुछ उसका दे, जैसे हमारे अखाड़ा पर अध्यक्ष थे, ज्ञानदास जी थे, और समाज के विरोध में कौन औरत थी अखाड़ा बना रही थी, तो सन्यासी है तो सन्यासी में जाना चाहिए, हमारे वैष्णव में आने की क्या जरूरत थी? जी जी। तो कुछ षड्यंत्र रख करके हमारे वैष्णव समाज को बदनाम करने की कौन औरत थी जो अखाड़ा 14 अखाड़ा बनाए, जाकर सन्यासी में बनाना चाहिए, वैष्णवों में नहीं देना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं और सामाजिक तत्व होते हैं जो हमारे वैष्णव समाज बदनाम करने ऐसे उस्काते रखते हैं। हमारे समाज में ऐसी कोई विवाद नहीं, कोई ये नहीं है। हमारे 13 अखाड़े, 13 अखाड़े में हमारे 3 वैष्णवों के 3 अनी है, उसमें 18 अखाड़े अपने में सक्षम है, हर एक वस्तु अपने सक्षम है। महाराज जी जो हमारे जो अनिया है, 3 अनिया है, और ये चतुर संप्रदाय जो है, तो किस तरीके से आप देखते हैं भारत में किस तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने आज? हिंदू समाज, हिंदू धर्म के सामने में क्या चुनौतियां आप दिख रहे हैं? हिंदू धर्म के समाज चुनौतियां हैं जो देखिए, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से घुसते हैं। हमारे शुरू से संत लोग ने इस पर समर्थ राम जी थे, शिवाजी को प्रेरणा दिए देश राष्ट्र के लिए। तो ये संत जो हैं सभी हमारे देश राष्ट्र के लिए करबद्ध लगे रहे, तन मन धन से सहयोग देते हैं। जब भूकंप आ रहे उसमें भी सहयोग देते हैं, कश्मीर के मुद्दा उसमें जब आया था बाढ़ उसमें संत, अभी जितने आपको संत देखे बाहर से पैसा लाते हैं, बाहर से पाकर लुटाते हैं। अपने लिए तो नहीं, तो उनको 2 रोटी खाना है, हम ही लोग 2 रोटी खाना, लेकिन बाहर से ला करके जनता की सेवा करें, भोजन है, चाय है, नाश्ता सबकी व्यवस्था करते, अपने लिए तो करते नहीं, जनता के लिए करें। इतना पैसा लाया किसके लिए किया? समाज के लिए किया, राष्ट्र के लिए। बाहर से जनता का फ्री भोजन है, रहने का भी व्यवस्था है, भोजन है, चाय पानी सब समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। समाज जो संत जो है समाज राष्ट्र के लिए अपना कर्तव्य करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। जी महाराज जी। तो अभी जैसे आपने देखा है कि हिंदू समाज भी इस वक्त बहुत हद तक उसमें हरास किया जाता है, हमारे धर्म ग्रंथों को भी हरास हुआ है, तो कैसे करें महाराज जी? क्या इसका उपाय क्या है? कैसे हम अपने समाज को जागरूक होना चाहिए? देश जो है आज जानते हैं, मुसलमान ईसाइयों ने तलवार के बल पर पूरे विश्व पर राज किया, जानते हैं? पूरे विश्व ईसाइयों ने तलवार के बल पर, मुसलमान तलवार पूरे विश्व ईसाई और मुसलमान राज किया। ये भारत ही ऐसा देश था, हिंदुत्व इसमें सनातन धर्म भरा हुआ है। हमारे सनातन भारत की यही धर्म की, यही हिंदुओं की, भारत की यही भी सनातन धर्म हमको कहते हैं। गीता में जीव भूत सनातन, तभी हम लोग जयकार भी होता धर्म के अधर्म। प्राणियों में हम ये नहीं, प्राणियों में सद्भावना कहते हैं, प्राणियों में हम ये नहीं कहते पाकिस्तान में उनका अनिष्ट हो, भारत का प्राणियों विश्व का कल्याण हो, कहते हमारा देश राष्ट्र जो है विश्व कल्याण। ये नहीं चाहते चीन हमारा विरोधी है उसका नष्ट हो जाए, पाकिस्तान विरोधी है, हमको विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो तो पाकिस्तान का भी कल्याण हो।
जबकि वो हमको आक्रमण कर रहा, बार बार फायरिंग कर रहा, फिर भी हम चाहते साधु किसी धर्म से की पार्टी दें, विश्व का कल्याण। पाकिस्तान का सद्बुद्धि है, उसको कल्याण, चीन को भी विश्व का कल्याण। ये हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने भारत सुखी रहे, अमेरिका या पाकिस्तान दुखी, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारे साधु संतों का और इनका ये नारा यही होता है। आप भी सुनते हैं कि भारत जैसा देश, ऐसा कोई देश नहीं है जो विश्व को कल्याण हो ऐसा नारा लगा सकते हैं। प्राणियों में सद्भावना, ऐसा कोई कहीं सुने आप? हम भारत को भी माता करते हैं, कहीं सुने पाकिस्तान माता सुने, चीन माता सुने? हम भारत को माता करते हैं, भारत माता की जयकार बोलते हैं, पृथ्वी को हम माता करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति। यहाँ गौ को भी माता करते हैं, गंगा को माता कर, जमुना को माता कर, नर्मदा को माता। हम मातृशक्ति के इतना सम्मान दिया हमारा देश, हमारा राष्ट्र ने। अभी अखाड़े में आया था कुछ, मातृशक्ति का सम्मान नहीं दिया जाए। हम हमारे ऋषियों ने हमारे संस्कृत मातृशक्ति इतना सम्मान दिया। धन की अधिष्ठात्री देवता कोई है? हम दिवाली के दिन धन की अधिष्ठात्री देवता मातृशक्ति लक्ष्मी को पूजन करते हैं। कितना बड़ा सम्मान हमारे भारतीय संस्कृति ने दिया, साधु संतों ने। विद्या की अधिष्ठात्री किसी पुरुष को नहीं माना क्या? विद्या की अधिष्ठात्री के लिए मातृशक्ति पूजन किया। और देश राष्ट्र पर जब विपत्ति आता है, समाज पर विपत्ति आता है, देश पर, तो हमारी नवरात्र किन की पूजा करते हैं? दुर्गा और काली की पूजा करते हैं। हमारे संस्कृत तो मातृशक्ति हमारा सम्मान दिए। लेकिन कुछ भ्रमित आदमी हैं जो हमारे समाज को, मातृशक्तियों को बलगला रहे, समाज को बिगड़ रहे। विदेश से पैसा आता है, तो पैसा को लेकर के धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, समाज को बदनाम करता है भारतीय संस्कृति। हमारे मातृशक्ति को बहुत सम्मान दिया जी है। इन लोगों से बाहर से पैसा आता है जो समाज को, देश को बदनाम करने के लिए खटियंत्र चल रहा है। अभी कुछ चल रहा है हमारे यहाँ सनातन धर्म में पिंडदान करने का विधान है। माता पिता को पिंडदान करो। अब कुछ समाज कहते ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करते, छुआछूत नहीं मानते। छुआछूत क्यों? अभी हम बहुत कुछ देखते, पट्टी लगा रहे थे मुख में, छुआछूत है कि नहीं? छुआछूत मानते हमारे तो माना गया है जी। जब हम कहीं से आते, साबुन हाथ लगाते हैं, कपड़ा जो माता पिता पिंड नहीं दान करेगा, उसका कर्म नहीं करेगा, और ये सब खत्म हो गया। कोई छुआछूत नहीं मानते, कोई आते हैं जला करके आते हैं, कोई पवित्रता अवित्रता कोई ये नहीं रखते हैं जी। हमारे यहाँ को हमेशा सनातन धर्म है, चींटी से लेता ब्रह्मा पर्यंत जीव को, हम तो चींटी को भी पूजा करते हैं, सर्प की पूजा कर, नदी की पूजा कर, पीपल की पूजा कर, वृक्ष की पूजा, सबकी पंच में सबकी हमारे तो ये भारतीय संस्कृति है। ऐसी संस्कृति विश्व में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक से हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? दर्शकों को तो मैं यही कहूंगा, अपने भारतीय संस्कृति, 50 संस्कृति को, नए नए बच्चे हैं, नए नए युवकों जो है अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं। आज क्यों अकाल क्यों पड़ रहा है? आज यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अकाल क्यों पड़ रहा है? हमारी संस्कृति से सुबह उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी धन देती है, यही अनाज तेल देती है, खनिज देती है, वही गेहूं चावल पृथ्वी माता को। भारतीय संस्कृति जो दर्शक हैं उनको सुबह उठ करके अपने परमात्मा को ध्यान करें। राम कृष्ण है, उनको 10 मिनट भगवान का भजन करना चाहिए, याद बिस्तर से उठ करके। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम थे, जो पृथ्वी माता को धन देती है, सब कुछ देती है, खनिज देती है, अन्न देती है, खाने की सब वस्तु देती है, सोना चांदी तेल, यही पृथ्वी माता। उन पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके जो मातृदेव हो, पितृदेव, जो माता हमारी है, माता जो है खाए पिलाए 9 महीना पेट में रखी, वो देवता होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ को प्रथम स्थान दिया गया। उस माता को चरणों में प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने इतना पाला पोसा, पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया। उस भारतीय संस्कृति ये कहते हैं उन माँ को प्रथम गुरु का, मातृदेव हुआ, पितृदेव हुआ, गुरुदेव हुआ, तब आता है। पर माँ को प्रणाम करना चाहिए, पिता को प्रणाम कर, जय श्री कृष्ण का, जय श्री राम का के, माता श्री जय श्री कृष्ण, पिता श्री जय श्री, पैर छू कर। आज पापा हाथ दिखाते, ये संस्कृति हमारी यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो चरणों में मत्था टेक करके आज के नवयुवक, आज के हमारा समाज, राष्ट्र जो है, हमारी संस्कृति है, माता के चरणों में, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, सिर झुकाओ। इसलिए मातृदेव प्रथम गुरु माता है। रामायण में लिखा प्रातः काल राम जी हैं, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। वो भारतीय संस्कृति को शिक्षा दे रहे हैं, जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात, पहले किसी माता को
मात पिता को, तब पिता को। माँ का कितना सम्मान है, कितना हमारे भारत से है। राम जी ब्रह्म परमात्मा होके कहते प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भाई माँ, पहले माता को फिर पिता को फिर गुरु के। ये हमारी संस्कृति। भगवान ने आचरण करके, ब्रह्म परमात्मा वो भी आचरण करके, अरे भारतीय जनता सनातन धर्मी हमारी संस्कृति का, मैं ब्रह्म परमात्मा होकर पहले माँ को सम्मान देता हूँ। लेकिन माँ को आजकल तो महाराज जी माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, इसलिए तो ऐसी स्थिति हो रही है। ऐसे अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष जो माता जन्म दिया, टट्टी उठाया, पेशाब उठाया, भोजन पानी लेकर पढ़ाया लिखा, उस माता पिता में इसलिए स्थिति हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ा, अनावृष्टि हो रही है। ये हमारी संस्कृति थी। माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, फिर नहा धो करके फिर सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है। जिस बिजली के लिए मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ, मकान बनाता हूँ, मीटर का पैसा जमा करता हूँ, बिजली का पैसा, बल्ब का पैसा, तार का, मिस्त्री को पैसा, वो बल्ब निकलता है सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है। न मीटर का पैसा मांगता है, न तार का पैसा मांगता है, न बिजली का, न बल्ब का पैसा मांगता है, फ्री दे रहा है। वो सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देव है, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए। उनको अर्घ दोगे और उनको प्रणाम करोगे, इतनी गर्मी नहीं करेंगे वो। आज कौन है ऐसा भारतीय समय है? बहुत 1-2% हुए जो सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। उनको अर्घ दोगे प्रसन्न होंगे देवता। हम रोटी खाते हैं, भूख मिटती है कि नहीं? पानी पीते हैं, प्यास मिटती है कि? क्या सूर्य नारायण को अर्घ देंगे या प्रसन्न, इतनी गर्मी नहीं करेंगे? ये कर लेंगे तो अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्ष नहीं का, इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कृत है, सुबह उठो और नहा धोकर सूर्य नारायण का अर्घ दो, उनको प्रणाम करो। हे आप प्रत्यक्ष देव हैं, प्रत्यक्ष देव है क्या? जितने प्रत्यक्ष देव हैं उन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इतने अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ी, इतनी गर्मी नहीं पड़ी। ये हमारी संस्कृति सिखाती है, सुबह उठ कर ऐसा करना चाहिए। तो ये थे अनंत विभूषित परम श्रद्धेय फूलदोल दास जी महाराज। और ये संप्रदाय पूरे वैष्णव अखाड़ों का कोर्ट है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ये कोर्ट है। जितने मसले होते हैं सब इसी कोर्ट में आते हैं और यहाँ पर उनका समाधान दिया जाता है। इससे पहले मैं ये कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दूं, मैं महाराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। महाराज जी, आपने मार्गदर्शन दिया, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।